नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमय क्रिएशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मनमय क्रिएशन फैशन बियॉन्ड माइंड मिलेनियम मार्केट 2 में सिचुएटेड है। दोस्तों मिलेनियम मार्केट रघुकुल के पीछे पड़ता है। दोस्तों ये मिलेनियम 2 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मिलेनियम मार्केट 2 में है हम। दोस्तों एक साड़ी मैन्युफैक्चरिंग के जाने माने घर हैं दोस्तों। डाइड प्रिंट कॉटन ये सब सेगमेंट कंप्लीट करते हैं। 300 से 1200 की रेंज, 400 450 प्रोडक्ट एनी टाइम रेडी टू डिस्पैच। दोस्तों आज मैं आपके पास आया हूँ ना, तो भी एक करंट इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो फाइट चल रहा है ना अभी। तो फाइट में आपका और मेरा कोई रोल नहीं है दोस्तों। मैं उस बात से कुछ और अलग टॉपिक पे जाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। दोस्तों आज जो यूक्रेन जिस स्थिति में पहुंचा है ना दोस्तों, उसका क्या कारण है पता शायद आप सब लोगों को भी होगा, पर शायद एक दो फैक्ट जैसे नहीं पता होंगे, तो मैं आज आपकी जानकारी में कराने की पूरी इच्छा रखता हूँ। दोस्तों यूक्रेन पहले 1990 से पहले कभी सोवियत संघ रूस जैसे काफी बड़ी कंट्री हुआ करती और दुनिया पे उसी का वर्चस्व था, मान लो, मतलब दुनिया पे वो राज करते थे वो लोग। तो ये जो पश्चिम कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने पॉलिटिक्स करके उसके रूल एंड डिवाइड वाले पैटर्न पे चलते उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके काफी देश बना दिए एक देश के, है ना दोस्तों। आप कह सकते हो कि यूक्रेन जो है ना, रशिया का ही कभी एक पार्ट रहा हुआ है, मतलब उसी कंट्री का एक पार्ट था। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो सोवियत संघ रूस का जो ब्लूप्रिंट्स था या R&D था या जितना रिसर्च का डेवलपमेंट होता था, वो पूरा यूक्रेन के अंदर होता था दोस्तों। मतलब उसका वो पूरा पोर्शन यूक्रेन के अंदर था। तो जब इसको अलग कंट्री बनाया, तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने उसको भरोसा दिलाया कि भाई, जैसे जो उसके पास लगभग 6000 प्लस परमाणु हथियार थे उस समय में, 90 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो वो सब उसने रशिया को रिटर्न किए। और उसके एवज में अमेरिका ने और ब्रिटेन ने उसको कॉन्फिडेंस दिलाया था, भाई तेरे पे भाई कोई कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। अब दोस्तों तकलीफ नहीं आएगी। आज यूक्रेन ने क्या, यूक्रेन की खुद की नेचर वैसी नहीं है। यूक्रेन के लोग बड़े आराम परस्त हैं, बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री है वो। एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, चमचमाती गाड़ियां, आप यकीन मानना वहां 2 व्हीलर साइकिल नाम की तो गिने चुनी चीजें हैं, मतलब। और मेडिकल फील्ड के अंदर ऑल ओवर इंडिया से जो है ना बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। आज इंडिया के भी रिसेंटली 16,000 प्लस बच्चे वहां ऑलमोस्ट वो मेडिकल फील्ड के हैं जो वहां फंसे हुए हैं दोस्तों। तो यूक्रेन का यहाँ आने का कारण, ये स्थिति में पहुंचने का कारण क्या है दोस्तों, कि वो बहकावे में आया। मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई बुरा नहीं होता, पर जैसे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी, मतलब। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमय क्रिएशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मनमय क्रिएशन फैशन बियॉन्ड माइंड मिलेनियम मार्केट 2 में सिचुएटेड है। दोस्तों मिलेनियम मार्केट रघुकुल के पीछे पड़ता है दोस्तों। ये मिलेनियम 2 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मिलेनियम मार्केट 2 में है हम। दोस्तों एक साड़ी मैन्युफैक्चरिंग के जाने माने घर हैं दोस्तों। डाइड प्रिंट कॉटन ये सब सेगमेंट कंप्लीट करते हैं। 300 से 1200 की रेंज, 400 450 प्रोडक्ट एनी टाइम रेडी टू डिस्पैच। दोस्तों आज मैं आपके पास आया हूँ ना, तो भी एक करंट इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो फाइट चल रहा है ना अभी। तो फाइट में आपका और मेरा कोई रोल नहीं है दोस्तों। मैं उस बात से कुछ और अलग टॉपिक पे जाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। दोस्तों आज जो यूक्रेन जिस स्थिति में पहुंचा है ना दोस्तों, उसका क्या कारण है पता शायद आप सब लोगों को भी होगा, पर शायद एक दो फैक्ट जैसे नहीं पता होंगे, तो मैं आज आपकी जानकारी में कराने की पूरी इच्छा रखता हूँ। दोस्तों यूक्रेन पहले 1990 से पहले कभी सोवियत संघ रूस जैसे काफी बड़ी कंट्री हुआ करती और दुनिया पे उसी का वर्चस्व था, मान लो, मतलब दुनिया पे वो राज करते थे वो लोग। तो ये जो पश्चिम कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने पॉलिटिक्स करके उसके रूल एंड डिवाइड वाले पैटर्न पे चलते उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके काफी देश बना दिए एक देश के, है ना दोस्तों। आप कह सकते हो कि यूक्रेन जो है ना, रशिया का ही कभी एक पार्ट रहा हुआ है, मतलब उसी कंट्री का एक पार्ट था। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो सोवियत संघ रूस का जो ब्लूप्रिंट्स था या R&D था या जितना रिसर्च का डेवलपमेंट होता था, वो पूरा यूक्रेन के अंदर होता था दोस्तों। मतलब उसका वो पूरा पोर्शन यूक्रेन के अंदर था। तो जब इसको अलग कंट्री बनाया, तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने उसको भरोसा दिलाया कि भाई,
जैसे जो उसके पास लगभग 6000 प्लस परमाणु हथियार थे उस समय में, 90 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो वो सब उसने रशिया को रिटर्न किए। और उसके एवज में अमेरिका ने और ब्रिटेन ने उसको कॉन्फिडेंस दिलाया था, भाई तेरे पे भाई कोई कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। अब दोस्तों तकलीफ नहीं आएगी। आज यूक्रेन ने क्या, यूक्रेन की खुद की नेचर वैसी नहीं है। यूक्रेन के लोग बड़े आराम परस्त हैं, बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री है वो। एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, चमचमाती गाड़ियां, आप यकीन मानना वहाँ टू व्हीलर साइकिल नाम की तो गिने चुनी चीजें हैं मतलब। और मेडिकल फील्ड के अंदर ऑल ओवर इंडिया से जो है ना बच्चे वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। आज इंडिया के भी रिसेंटली 16,000 प्लस बच्चे वहाँ ऑलमोस्ट वो मेडिकल फील्ड के हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं दोस्तों। तो यूक्रेन का यहाँ आने का कारण, ये स्थिति में पहुंचने का कारण क्या है दोस्तों, कि वो बहकावे में आया। मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई बुरा नहीं होता, पर जैसे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कभी मतलब वो लाफ्टर वाले हैं। मतलब उनका जो पूरी लाइफ रही है वो लोगों को हंसाने में, मतलब फेमस लाफ्टर पर्सन रहे हैं वहाँ के वो। और पब्लिक भी जो ना, मतलब देश के प्रति जो एक भावना होनी चाहिए, मान लो बस खाना पीना सोना ऐसे मौज करने वाली पब्लिक की जो थ्योरी है, मेंटेलिटी है वहाँ, वो कभी उन्होंने एक्शंस या कभी फील्ड वर्क या कभी कुछ भाई जैसे उसमें जो मोटिवेशनल कुछ देश के प्रति, समाज के प्रति ऐसा कुछ उन्होंने रखा नहीं है। और उनको अमेरिका ने चढ़ाता रहा, क्योंकि अमेरिका को क्या रशिया के बॉर्डर पे आना था दोस्तों। तो अमेरिका यूक्रेन में अपना भविष्य देख रहा था, तो अमेरिका ने उसको चढ़ा चढ़ा के हम तेरे साथ है, हम तेरे साथ है, उतना पुश कर करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया कि मतलब अभी आप समझ लो 2 दिन के अंदर तो शायद रशिया, मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी उसको 3rd डे आज फाइट का, और आज रात को या कल सुबह तक समझ लो रशिया वहां अपना झंडा फहरा देगा। पर रशिया ने कहा है कि मुझे उस पर रूल नहीं करना, मुझे उसको कब्जे में नहीं लेना, मैं उसको इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊंगा। रशिया की एक ही डिमांड थी पहले से, जब इनको जब अलग हुए तब भी इन्होंने नाटो में, नाटो क्या होता है, एक संस्था होती है जो 8-10 बड़े मतलब कुछ नाटो में जो सदस्य होते हैं ना वो आपस में हमला नहीं करते, तो उसको जब अलग किया गया था तब इसी रूल पे किया गया था कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। बट अमेरिका आज उसको एक बड़े वेल मैनेज तरीके से क्या नाटो में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके फैक्ट्स हैं दोस्तों आज। अच्छा, इंडिया का एक और फैक्ट है, जैसे मतलब मैं पहले इसी को कंप्लीट करता हूँ कि आज जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है। हमारा घर है, परिवार है, समाज है, लोग हमें भड़काते हैं। आप यकीन मानना कि जो हमारे साथ है ना लोग, मतलब उसमें से मैं ये नहीं कहता हर आदमी के साथ वैसा है, मान लो, पर 50% लोग एकदम फेल हैं। अपने को कोई तकलीफ आएगी ना तो इसमें गारंटी है मेरी कि 50% लोग तो कोई फोन नहीं उठाएगा, किसी के घर में कुछ क्रिटिकल आ जाएगा, वो अपने को मतलब उस समय में खड़े नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो मेरा इस बात को इतना डीपली कहने का मतलब ये था कि किसी के भी बहकावे में आके जो है ना इतने बड़े डिसीजन अपने को जिंदगी में कभी भी नहीं लेने। अपने को अपने डिसीजन हमेशा सोच परख के, समझ के, टाइम लेके वैसे ही लेने हैं। आप अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनसे समझेंगे। आज क्या है दोस्तों, अनुभव नाम की जो चीज है ना वो पैसे से भी नहीं मिलती। मतलब ऐसा दुनिया में कोई कॉलेज नहीं है जो आपको अनुभव, आप वहां फीस भर दो या 2 साल का कोर्स कर लो और वो आपको अनुभव नाम की चीज सिखा देगा। नहीं, या प्रैक्टिकली जीवन में सब कुछ करोगे उसके बाद ही आपको जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। अब मैं इसमें इंडिया का जो स्टैंड है उसके लिए मैं उसको भी क्लियर करना चाहता हूँ। इंडिया में ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिनको ऐसा लगता है कि यूक्रेन वालों के साथ गलत हो रहा है। यूक्रेन के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, यूक्रेन की प्रॉपर्टी में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार है वर्ल्ड के। इंडिया जब परमाणु के लिए अपने जब हम ट्राई कर रहे थे, परमाणु हथियार बना रहे थे, या जब हमको उनकी लॉन्चिंग करनी थी या टेस्टिंग करनी थी, तब यूक्रेन ने एकदम क्लियरली मना कर दिया था इंडिया को। मतलब इंडिया ने उस समय जो इंडिया के अपने जो नुमाइंदे थे उन्होंने भिखारी के जैसे उससे मांग के देखा हुआ है, पर उसने क्लियर मना कर दिया। और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे यूरोप ने हमारे को हमेशा मना ही किया है